नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 8 लेकर और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। तो आज हम बहुत ही अच्छा सेशन करेंगे, फिर से हम आगे बढ़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस की एक और सीढ़ी चढ़ने वाले हैं जिसमें हम पार्ट नंबर 13 और पार्ट नंबर 14 करने वाले हैं। 13 और 14 नंबर जो पार्ट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद दो वीडियो और आएंगी और फिर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है कंप्लीट हो जाएगा और हम डिस्काउंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल के सेशन में बहुत से विद्यार्थियों की उपस्थिति रही, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप सभी इसी तरह सहयोग करते रहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप कर दो उसे, जल्दी जल्दी कर दो जी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपके पास पूरा 1 मिनट है। ठीक है, जल्दी से करेंगे, पूरा आपके पास 1 मिनट है। ठीक है, जल्दी जल्दी करो। आज स्टॉप वॉच नहीं है मेरे पास, 1 मिनट रुक जाओ। आप करो, आप सभी आप करते रहो, अच्छे से करना जी। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दो जहाज का क्रय मूल्य समान है, यानी कि दो जहाज हैं, प्लेन हैं, और दोनों का जो सीपी है वो बराबर है। एक जहाज को 12.5% लाभ पर बेचा और दूसरे जहाज को पहले से 3,300 रुपये अधिक में बेचा। ठीक है, यदि कुल लाभ 15% है तो प्रत्येक जहाज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक जहाज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आप बताओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। टाइप नंबर 13 है ये, टाइप बनाया गया है, कुछ भी मान लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में पूछा गया है, इसी वजह से मैं ऐसा कर पा रहा हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा अब बिना किसी दिक्कत के। तो 1 मिनट हो चुका है और आ जाइए आप सभी। 1 मिनट हो चुका है। पहला क्वेश्चन है अपने सेशन का। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया कि दो जहाज का क्रय मूल्य समान है, एक जहाज को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, अब दो जहाज हैं भाई साहब के पास। ठीक है, यानी कि सीपी क्या गिरा, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, जो सीपी है अपना। ठीक है, दो जहाज का क्रय मूल्य समान है, एक जहाज को 12.5% लाभ पर। देखो, 12.5% लाभ का मतलब है कि ये पहला जहाज था मेरा और ये दूसरा जहाज था। इसे 12/1/2% लाभ पर बेचने का मतलब है प्लस का 1/8, यानी कि 8 में खरीदा और कितने में बेच दिया, 9 रुपए में बेच दिया। 80 में खरीदा और 90 रुपए में बेच दिया। ठीक है, उसके बाद एक बात कंफर्मेशन करके चला था। देखो, XX से भी डील कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने स्टार्टिंग फेज में कहा कि जो सीपी है वो बराबर है, तो मैं दशमलव से बचने के लिए यहाँ 80 और यहाँ पर कितना 90, दोनों जहाज हैं जो उनका सीपी बराबर है, यानी कि पहले का 80 तो दूसरे का भी 80। ठीक है, और जो पहली है, जो दूसरे जहाज को पहले वाले से 3,300 रुपये अधिक में बेचा जाता है। अगर इसे 90x में बेचा जा रहा है तो इसे 90x प्लस 3,300 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है। अगर ये 5,000 का बेचा जा रहा है तो वो 8300 रुपये में बेचा जा रहा है और ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 15% हुआ है। यानी कि एक बात सुनो, ओवरऑल प्रॉफिट ये कुल आएगा और ये कुल सीपी होगा, कितना होगा 160, और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कितना है 15% है। 0 से 0, 2 × 5 10, 3 × 5 15, 8 × 3 24, यानी कि 24 रुपए का प्रॉफिट उसे ओवरऑल हुआ है। 160 रुपए में जब हम 24 रुपए जोड़ेंगे तो ये होने वाला है 184, यानी कि दोनों के दोनों जहाज का जो कुल विक्रय मूल्य है वो 184 रुपए है, जिसमें से एक जहाज का विक्रय मूल्य हमें पता है। तो 184 में 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 94। तो अब देखिए आप सभी अपने हिसाब से, यहाँ पर जो दूसरा जहाज है वो पहले जहाज से कितने रुपए ज्यादा में बिक रहा है, ये बिकता है 4x ज्यादा में, बट वास्तविकता में कितना 3,300, यानी कि 4x बराबर 3,300x
की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू 8 32 और 4 इंटू 2 8 और 4 इंटू 5 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी 825। आपको क्या चाहिए, प्रत्येक जहाज का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या माना है 80, तो जो सीपी है यहां लिख देता हूं 80 इंटू कितना 825 को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 6400 में 200 जोड़ोगे 6600, यानी कि 66000 मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। ये पहला क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि x मानने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी हम सभी को। अगर किसी का मन कर रहा है x मानने का तो ये 8x, ये 9x, ये 8x और ये बिकेगा 9x प्लस 3300, ये 16x और ये 16x को आगे 16x का कितना प्रतिशत था 15%, यानी कि इसको लिखेंगे 16x का 115/100। इसे सोल्व कर देंगे और हम आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, और ऐसे करो आप मेरी मानो तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डिट्टो कॉपी है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, वरना मैं ये बोल सकता था चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन बायलिंगुअल क्वेश्चन डाले हैं आज। ठीक है, करिए। दूसरा क्वेश्चन 1 मिनट है, इसमें भी आप सभी को, ये थोड़ा स्पीड से करूंगा मैं और आप भी स्पीड से करना। सिर्फ 1 मिनट आपके पास, जल्दी जल्दी करिए, स्पीड से करना है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं इतने। 2 कारतूस का क्रय मूल्य समान है, यानी कि बराबर है। एक कारतूस को 33 से 1/3% लाभ पर और दूसरे कारतूस को पहले वाले से 2400 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 40% है तो प्रत्येक कारतूस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम है। ठीक है, बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन करिए आप सभी, स्पीड से करिए, तेज गति से करिए और बहुत अच्छा सेशन रहेगा आज का भी अपना। कल भी अच्छा था, आज भी डेली अच्छा रहेगा। डेली क्लास होगी अपनी। ठीक है, संडे को आराम है और मंडे टू सैटरडे तक क्लास रहेगी। और इस बार शनिवार को आपका एग्ज़ाम है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का, तो रेडी रहना। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। लगभग 2 घंटे का सेशन रहेगा और टोटल 40 क्वेश्चन का वो टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद तो इतनी है कि 40 क्वेश्चन लें, 40 नहीं तो 30 क्वेश्चन का तो पक्का ही टेस्ट होगा, क्योंकि 2 घंटे इसमें क्या होगा कि मुझे वक्त भी देना पड़ेगा आप सभी को। ठीक है, बाकी देखते हैं, कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो जी 2 कारतूस का जो सीपी है वो बराबर है, ये पहला कारतूस और ये दूसरा कारतूस। ठीक है, यानी कि सीपी दोनों का बराबर है। सीपी का एसपी से रेशो बताएंगे और 33 से 1/3% लाभ पर बेचा जाता है। 33 सही 1/3% लाभ का मतलब है कि अगर 3 में खरीदा तो कितने का बिका, 4 में। रेशो लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना कोई दिक्कत नहीं। मुझे दशमलव से एलर्जी है तो मैंने 30 और 40 मान लिया। दोनों का सीपी बराबर है, कंडीशन फुलफिल करेंगे। टोटल सीपी कितना आएगा 60 आएगा। और ऐसा बोला गया है कि जो दूसरा कारतूस है वो पहले कारतूस से 2400 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यहाँ पर कितना बेचेंगे वो बाद की बात है। फिलहाल जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कितना दिया गया है 40%। कुल लाभ है वो 40% है, यानी कि 60 का 40% कितना आएगा 24 रुपये। और जब सीपी में 24 रुपये जोड़ेंगे तो 84 क्या आएगा एसपी आएगा। टोटल विक्रय मूल्य दोनों कारतूसों का 84 रुपये है। 84 में से 40 घटाया कितना आया 44 आया। यहाँ पर कितने रुपए ज्यादा में बेचा 4x, बट वास्तविकता में कितना 2400। तो वही बातें कि 4x की वैल्यू अगर 2400 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 600। और आप सभी को क्या चाहिए सीपी, तो 600 को 30 से गुणा करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 18,000 रुपये मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। दिख पा रहे हैं ना आप सभी को, 18,000 रुपये मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, वो ऊपर लिखा है मैंने 6000, ठीक है 6000 लिखा है, सॉरी फॉर दैट 600 लिखा है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई थी 600 आई थी और इसको 30 से गुणा किया तो मेरा आंसर कितना आ गया 18,000 आ गया। ठीक है, ये हुआ खत्म। अब बढ़िए आप तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डिटो कॉपी है भाई। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1 मिनट आपके पास है, जल्दी जल्दी कर दो आप सभी। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और आसान है। आज सीपी बराबर के क्वेश्चन हैं और कल एसपी बराबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को किसी भी प्रकार की। करिए सर, क्वेश्चन करिए आप सभी।
करिए जी करिए अच्छे से। 3 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ देता हूँ इतने में कि दो मोबाइल का क्रय मूल्य समान है। एक मोबाइल को 16 सही 2/3% लाभ पर और दूसरे मोबाइल को पहले वाले से 2,800 रुपये कम में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 12% है तो प्रत्येक मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए दो मोबाइल का क्रय मूल्य समान है, सेम बात है। ये पहला मोबाइल है और ये वाला दूसरा मोबाइल है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो क्रय मूल्य समान है। देखो जो विक्रय मूल्य के बारे में सोच रहा है, विक्रय मूल्य के क्वेश्चन बाद में आएंगे, फिलहाल के लिए सीपी इक्वेट वाले कर लेते हैं। ठीक है, 16 सही 2/3% का जो लाभ है ये बता रहा है कि प्लस का 1/6। अगर 6 में खरीदा तो बेचा कितने में, 7 में। मुझे दशमलव से दिक्कत है तो मैंने 60 और 70 किया। दोनों का सीपी बराबर है, टोटल सीपी 120। यहां तक बहुत तेज गति से होना चाहिए क्योंकि 2 क्वेश्चन कर चुके हैं हम सभी। और ऐसा कहा गया कि दूसरे मोबाइल को पहले वाले से 2800 रुपये कम में बेचा गया। अगर ये 7,000 रुपये में बेचा गया तो ये 4,200 रुपये में बेचा गया। और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 12% का हुआ, यानी कि 120 का 12% जो प्रॉफिट है, 120 का 12%, 12 × 12 144/10 कितना जो प्रॉफिट है वो कितना 14.4 है। और अगर इसमें जोड़ेंगे, अगर इसमें 14.4 जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, ये 134.4। ये टोटल एसपी है, ये पहली वस्तु का एसपी घट जाएगा। 134.4 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 64.4 बचेगा। यहाँ पर कितने रुपए कम में, 5.6x में, बट वास्तविकता में कितना 2,800। यहाँ पर 5.6x में बट वास्तविकता में कितना 2,800। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2,800 बटा में 5.6, दशमलव हटाया 10 ऊपर चला गया, 28 1 28, 2 0 चिपका देंगे और 28 × 2 56, 2 जाएगा 5 बार, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 500। और 60 से गुणा करेंगे क्योंकि प्रत्येक वस्तु का क्या चाहिए, प्रत्येक मोबाइल का क्रय मूल्य चाहिए। तो 500 को 60 से गुणा करेंगे। ठीक है, 500 को 60 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 30,000 रुपये मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। 500 को 60 से गुणा करेंगे, अगर नहीं दिख पा रहा तो यहाँ लिखता हूँ, 500 को 60 से गुणा करेंगे तो अल्टीमेटली जो मेरा आंसर है वो कितना आएगा, 30,000 रुपये आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ आया होगा। ऑप्शन बी इसका सही है। और 3 नंबर आज के सेशन के 3 क्वेश्चन हमने लिए कर। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। टाइप नंबर जो 13 था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस कौन सा, टाइप नंबर 14, 14 नंबर टाइप करेंगे। मैंने जब से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया है एक ही बात बताई आप सभी को कि लाभ हो या हानि कैलकुलेट किस पे होगा, सीपी पे। वास्तविकता है वो सीपी पे होगा हमेशा। लाभ और हानि अगर कुछ भी नहीं कहा गया हो तब हानि पर सीपी पर गणना होती है। अब ये जो टाइप है ये स्पेशली किस पे कैलकुलेट होना है, यानी कि लाभ की जो गणना है, लाभ की गणना किस पे होने वाली है, एसपी पर होने वाली है, यानी कि विक्रय मूल्य पर गणना होने वाली है। बहुत आसान है, सिंपल है। जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं कि सीपी और एसपी का जो रेशो है वो 2 अनुपात कितना है, 3 है। सीपी और एसपी का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो 2 अनुपात 3 है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। अगर मैं आप सभी से बोल दूं लाभ प्रतिशत बताइए, आप क्या बोलोगे, खरीदा 2 में बेचा 3 में, प्रॉफिट कितना, 1 प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे, सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, यानी कि 50% का क्या हो चुका है, लाभ हो चुका है। लेकिन यदि मैं आपसे ऐसा बोल देता कि सीपी और एसपी का जो रेशो है वो 2 अनुपात 3 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए। इस बार अगर उन्होंने कह दिया कि विक्रय मूल्य पर गणना करनी है तो जो बेस है हम विक्रय मूल्य को मानेंगे। प्रॉफिट तो 1 रुपये का ही हो रहा है बट गणना इस बार किस पे करनी है, विक्रय मूल्य पर करनी है। तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 3, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 33 सही 1/3% का लाभ आएगा। कब आएगा, जब किस पे किया गया है कैलकुलेट, एसपी पे किया गया है, विक्रय मूल्य पर गणना करी गई है। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन और इस टाइप का 14 नंबर टाइप का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी के पास 40 से 45 सेकंड है, जल्दी करिए, आप सभी स्पीड से कर दो इन चीज़ों को। बहुत आसान है और
समझने लायक भी हैं और आसानी से कर भी पाओगे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आप स्पीड से करो, करिए जी करिए। चार नंबर कर लिया होगा सभी ने। 4 नंबर क्वेश्चन था भी बिल्कुल आसान। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है। ठीक है जी, किसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचने का मतलब ये है कि सीपी का एसपी के साथ जो रेशो है 50% लाभ का मतलब क्या है, अगर 100 में खरीदा तो कितने में बेचा, 150 में, यानी कि 20 × 2 40 और 50 × 2 100 और 50 × 3 कितने 150 आएगा। ठीक है, 50% लाभ पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कीजिए। देखो इत्तेफाक से वो एग्जांपल भी ले लिया गया मेरे द्वारा। अब उन्होंने कहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। देखो लाभ प्रतिशत देखकर लाभ प्रतिशत ही पूछ रहा है, बट ध्यान से वहां पे अच्छे से देख लेना, सोच लेना कि यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कीजिए, देखो हो तो लाभ ही रहा है, 2 में खरीदी 1 में बेची, कितने रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे होता है, सीपी पे, बट नहीं, यहां पर कहा गया है कि किस पे गणना करनी है, एसपी पे, और एसपी कितना है 3, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, और मेरा आंसर कितना आएगा 33 सही 1/3% का मेरा क्या आएगा, लाभ आएगा। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हो चुका है ये, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे आसानी से बना पाओगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना आप सभी अच्छे से। 4 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, इसके जैसा एग्जाम्पल भी दे दिया गया। अब चर्चा करते हैं हम 5 नंबर प्रश्न की। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न करते हैं, बिल्कुल आसान है। 5 नंबर प्रश्न पहले आप करो, मैं आपसे पूछूंगा, आपके कमेंट देखूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, 5 नंबर करिए सर, आपके पास 2 मिनट तो नहीं है, 40 से 45 सेकेंड बहुत होते हैं छोटे छोटे प्रश्नों के लिए। क्वेश्चन पढ़ता हूं इतने में कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर। ठीक है, एक तो विक्रय मूल्य का 20% लाभ कमाता है, नहीं, ये जो लाभ की गणना हुई है, ये जो लाभ कैलकुलेट होकर आया है, ये कब आया है, जब विक्रय मूल्य पर गणना की गई है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। देखो जो वास्तविक लाभ प्रतिशत है, जो वास्तविक लाभ प्रतिशत है वो किस पे कैलकुलेट होगा, सीपी पर होगा। ये सभी को पता है, क्योंकि वास्तविकता है वो सीपी पे ही कैलकुलेशन होती है। अब इसके कहने का मतलब सुन लेना सभी के सभी कि सीपी का रेशो बताना है एसपी के साथ। किसके साथ बताना है, एसपी के साथ। देखो विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। देखो जब ऐसा होता है कि 20% का लाभ हुआ है, तब ऐसा बोलता नहीं है कभी कभार कि क्रय मूल्य का 20% लाभ हुआ है, तो हम ऑलरेडी क्या मानते हैं कि 100 रुपये सीपी को मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हम क्या करने वाले हैं कि 100 रुपये एसपी को मान लेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में जो लाभ की गणना है वो विक्रय मूल्य पर हुई है, और जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है, 20% है। तो जो लाभ की गणना 20% है, यूं तो 100 का 20% सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, बट जो एसपी है वो 100 है, तो 100 का 20% जो मेरा लाभ आने वाला है वो कितना होगा, 20 रुपये होगा। अगर 20 रुपये लाभ है, क्योंकि 100 का 20% 20 रुपये लाभ है, 100 रुपये एसपी है, तो सीपी कितना होगा 80 रुपये। ये गलती नहीं कर देना कि 100 में खरीदे 120 में बेच दिया, उल्टा नहीं लिखना, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है कर लो, अदरवाइज इट्स ओके। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, 80 में खरीदा 100 में बेचा, 20 रुपए का प्रॉफिट है या लॉस कैलकुलेट किस पे, सीपी पे, क्योंकि वास्तविकता में बताना है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, 20 1 20 20 चौक 80, आगे फिर सिंप्लीफाई हुआ, यानी कि 25% का लाभ आया है। जब लाभ की गणना किस पे की गई है, सीपी पे की गई है, और जब लाभ की गणना एसपी पर करी गई थी तब लाभ कितना था, 20% था। ठीक है, तो 5वां हमने किया खत्म, और बहुत अच्छे से सलीके से। अब देखिए मेरी बात सुनना, देखो 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का जो प्रॉफिट हुआ है अपना, 20% के प्रॉफिट का मतलब सभी को पता है प्लस का 1/5। मैं हमेशा बोलता था कि ये सीपी है। ये सीपी कब होता था, जब लाभ की गणना सीपी पे होती थी। अब लाभ की गणना एसपी पे हो रही है, तो ये भूमिका किसकी निभाएगा, एसपी की, और ये या तो प्रॉफिट होता था या क्या होता था, लॉस, क्योंकि 5 का 20% एक ही तो होगा, इसी का होता है, यानी कि उसका मतलब है कि 5 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो जो एसपी है वो कितना होगा,
5 होगा और 5 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 6 लिख दिया तो सोच लेना कि 6 में खरीदा 5 में बेचा तो घाटा हो रहा है, लेकिन अपने को प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, तो 5 में से 1 जाएगा, यानी कि सीपी कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 में खरीदा 5 में बेचा, 1 रुपए का प्रॉफिट कैलकुलेट सीपी पे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। तो मेरा जो आंसर है वो 25% का क्या आ चुका है, लाभ आ चुका है, जब इसको किस पे गणना करी गई है, सीपी पे गणना करी गई है, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे बहुत अच्छे से करोगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। जल्दी जल्दी करना सर, 6 नंबर क्वेश्चन। आज का सेशन इजी है कंपैरिजन टू प्रीवियस वन। देखिए आप जैसा डील करोगे मैं वैसा आप लोगों को समझा पाने में सक्षम हूँ, ठीक है। अगर आप बोलोगे फ्रैक्शन से नहीं समझ में आ रहा तो हम कुछ ना कुछ मान लेंगे, 100 मान लेंगे, 150 मान लेंगे, 200 मान लेंगे, ठीक है। करिए। करिए जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए इसको। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 37.5% लाभ पर बेचता है। देखो विक्रय मूल्य पर 37.2% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है तो आपकी मर्जी है कि 37.2% लाभ है। कितना है, 37.2% लाभ का मतलब है इसकी जो फ्रैक्शन है वो कितनी है, 3/8 है। इसकी जो फ्रैक्शन है वो 3/8 है। सीपी का एसपी के साथ रेशो बताना है। ये जो लाभ है ये गणना करने के बाद आया है किस पे, एसपी पर गणना करी गई है, तो जो डिनोमिनेटर में है वो एसपी है। और जबकि 3 रुपए का लाभ हो रहा है, 3 रुपए का लाभ हो रहा है तो 8 में से 3 जाएगा, सीपी कितना आएगा, 5, क्योंकि तभी तो 3 रुपए का लाभ होगा। और अब जबकि लाभ की गणना सीपी पे करनी है तो प्रॉफिट कितना, 3 रुपए का, कैलकुलेट सीपी पे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, ये 20 बार गया, 20 इंटू 3 60%, 60% लाभ मेरा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। और ये किस पे ज्ञात किया गया है, सीपी पे ज्ञात किया गया है, ठीक है। सीपी पे ज्ञात किया गया है और बहुत आसान भी है और आप इसे बहुत सलीके से कर सकते हो। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न ये है, किसी विद्यार्थी के मन में आया कि सर मुझे ऐसे बिल्कुल भी समझ में नहीं रहे। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई साहब, टेंशन नहीं है आप सभी को, आपको इतना तो पता है ना कि प्लस का 3/8 लिख सकते हैं। अगर इतना भी पता नहीं फिर तो काम बिल्कुल गलत है भाई साहब। 3/8 है, लाभ की गणना एसपी पे की जा रही है, तो जो विक्रय मूल्य है वो आप क्या करो, 80 और 30 कर लो, क्योंकि 0 से 0 आप कर सकते हैं। अरे हाँ के ना, 80 मान लो विक्रय मूल्य, चलो इसको भी छोड़ दो। विक्रय मूल्य कितना मान लिया, 80 मान लिया, माना। अब जो लाभ की गणना हुई है वो एसपी पे हुई है और लाभ कितना है, 80 और 80 का 37.5%, 80 का 37 सही 1/2% कितना, 3/8, यानी कि 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 30 रुपए के प्रॉफिट का मतलब है अगर 80 रुपए में बेचा गया, देखो प्रॉफिट हुआ है तो जाहिर सी बात है कितने में खरीदा होगा, 50 रुपए। वही बातें भाई साहब, चाहे ऐसे डील कर लो चाहे ऐसे डील कर लो, मर्जी आप सभी की। आगे सोल्व नहीं कर रहा क्योंकि सेम प्रोसेस फॉलो होना है तो आप आगे कर पाओगे, क्योंकि मैंने करवा भी दिया था, क्योंकि इसका जो आंसर है वो 60% आया था। 6 नंबर क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल सिंपल है। इस बार हानि का उल्लेख किया गया है तो आप हानि को निभाओ जल्दी जल्दी, 1 मिनट आप सभी के पास, फटाफट कर दीजिए सर। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% हानि पर बेचता है। 16 सही 2/3% हानि हो रही है, वो भी एसपी पे, और आगे पूछ भी रहा है हमसे कि वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हम बता पाएंगे उसे कि वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। ओके चलिए सर, करिए स्पीड से करिए आप सभी। चलें जी। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% हानि पर बेचता है, यानी कि सीपी का एसपी से रेशो बताना है और ये विक्रय मूल्य पर गणना करी जा रही है, ये ध्यान में रखना हर बार।
16 सही 2/3% का मतलब माइनस का 1/6। ये विक्रय मूल्य पर गणना की जा रही है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वो विक्रय मूल्य है। इस बार हानि हो रही है। 6 रुपए में बेचा गया था, मैंने आपको 6 रुपए में बेचा और मुझे 1 रुपए का लॉस हुआ, यानी कि मैंने कितने में खरीदी थी 7 रुपए की, तो यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा। तो वास्तविक हानि प्रतिशत बताना है। 7 में खरीदा, 6 में बेचा, 1 रुपए का लॉस हो या प्रॉफिट, फिलहाल वास्तविक पूछा है तो सीपी भी बताना है और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 14 सही 2/7% की हानि, क्योंकि यार ये सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। 14 7 98 और 2 कितना 100 बटा कितना 7। ठीक है, तो ये हुआ खत्म 7 नंबर। 7 नंबर भी आसान था। आज का सेशन बिल्कुल आसान है भाई, कोई टेंशन नहीं है किसी भी विद्यार्थीगण को। अब सर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 8 नंबर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे से करना सभी के सभी। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिया जा रहा है। 2 बंदे हैं, एक बंदा लाभ पर गणना करता है, एक बंदा एसपी पे गणना करता है और एक बंदा सीपी पे गणना करता है। फिर उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसके बिहाफ पे आप सभी को आंसर देना है। तो फटाक से आंसर दे दो, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, करिए सर, स्पीड से करो, जल्दी जल्दी। 1 मिनट है आप सभी के पास। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से कर पा रहे हैं इसे आज, इन चीज़ों को। बेहद आसान भी है ये। ठीक है, चले अरे हाँ के ना, चलिए सर। पहले क्वेश्चन को दोनों तीनों मेथड से, या 1-2 मेथड हैं, एक्स मान के भी हो सकता है अगर आप चाहोगे तो। एक व्यापारी लाभ प्रतिशत की गणना लागत मूल्य पर करता है तथा दूसरे व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर गणना की। 2 व्यापारी हैं, ये पहला व्यापारी, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम सभी। ये पहला व्यापारी है और ये दूसरा व्यापारी है। ठीक है, एक पहला व्यापारी और दूसरा व्यापारी। ठीक है, ये जो पहला व्यापारी है वो लाभ की गणना लागत मूल्य पर करता है, तो यहां पर सीपी लिख देता हूं क्योंकि लागत मूल्य पर गणना कर रहा है, और ये विक्रय मूल्य पर गणना करता है। ठीक है, प्रत्येक ने 4000 रुपए में अपनी अपनी वस्तुएं बेची। इसने भी अपनी वस्तु 4000 रुपए में बेची, इसने भी अपनी वस्तु 4000 रुपए में बेची। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 4000 लिखना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तथा दोनों ने 25% लाभ कमाने का दावा किया। इसने भी 25% लाभ कमाया और इसने भी 25% का लाभ कमाया, यानी कि सीपी और एसपी है। मैं इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। जो व्यापारी सीपी पर गणना कर रहा है तो वो 100 रुपये सीपी को मानेगा और 100 का 25% है तो लाभ कितना आएगा 25 रुपये का, और बेची कितने में जा रही है 125 रुपये में बेची जा रही है। कितने रुपए में 125 रुपये में बेची जा रही है। ठीक उसी प्रकार जो दूसरा व्यापारी है वो अपने लाभ की गणना किस पे करता है, एसपी पे, यानी कि जिस पे गणना कर रहा है तो एसपी कितना मानेंगे 100 मानेंगे। अरे एसपी कितना मानेंगे 100 मानेंगे ना, तो 100 का 25% 25 रुपये लाभ आएगा। कितना आएगा 25 रुपये। ऐसा सही है? नहीं है, बाद में इनको बराबर करना पड़ेगा। आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति 4000 रुपये में अपनी वस्तु बेचता। अगर इसका 125 रुपये क्या है विक्रय मूल्य है, तो इसका भी कितना होना चाहिए 125, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों के दोनों, यानी कि एसपी बराबर एसपी, ये भी 4000 रुपये में अपनी वस्तु बेच रहा है और ये भी 4000 रुपये में अपनी वस्तु बेच रहा है, तो ये विक्रय मूल्य पर गणना करेगा। 125 का 25% अब हम कैलकुलेट करेंगे। यहां लिख पा रहा हूं मैं आप सभी के लिए 125 का 25%। ये 25 जाएगा कितनी बार, 4 बार जाएगा। 4 × 3 12 और 5/4 होता है 1.25, तो 31.25 रुपये लाभ आएगा। कहने का मतलब ये है 31.25 रुपये लाभ आया है। कितना आया है 31.25 रुपये लाभ आया है। इसमें से अगर ये घटाएंगे तो आप सभी के पास क्या आने वाला है, सीपी आने वाला है, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है सीपी की। उन्होंने हमसे यही पूछा कि उनके द्वारा अर्जित लाभों का अंतर क्या है। अब देखो, जो दोनों का जो विक्रय मूल्य था वो 4000 था, यानी कि अगर एक व्यक्ति से भी इक्वेट करें तो बात बन पाएगी, यानी कि 125x बराबर किसके है 4000 के, क्योंकि एसपी बराबर क्या एसपी बराबर एसपी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4000/125। सिंप्लीफाई जरूर करना पड़ेगा इसे। 25
25 16 400 होता है, ठीक, 125 की बात हो रही है, ठीक है। 25 पंजे 125 और 25 16 400 होता है, और ये कितने पे जाएगा, 32 पे जाएगा, ठीक है। मैंने काटा बेटी थोड़ा तेज गति से कर दिया, अब समझ पाओगे। 32 आ चुकी है एक्स की वैल्यू, और हम सभी से पूछा है कि उनके लाभों का अंतर बताइए, उनके प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है। तो उनके प्रॉफिट का डिफरेंस बताओ भैया, कैसे बताओगे आप सभी। 32 25 और 31.25 है, कितना अंतर आया, 6.25 का अंतर आया। अब यहाँ पर 6.25x का अंतर है, बट वास्तविकता में कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 32 से गुणा करना पड़ेगा। 32 6 192 और 32 का 1/4 1/8 होगा। तो कैलकुलेशन पोर्शन थोड़ा सही रखना है। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 200 रुपये आएगा। 6 से 1/4 भी कर सकते थे, ठीक है, उसी हिसाब से किया मैंने, टेंशन नहीं लेनी है। तो इनका जो लाभों का अंतर कितना आएगा, वो कितना आएगा, 200 रुपये आएगा। आप यहाँ पर 4000 रुपये और 4000 रुपये रखकर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। मैंने ऐसा कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। इस पहले क्वेश्चन में समय लगेगा हम सभी को। किसी को अगर 4000 रखना था, देखो 4000 इसीलिए नहीं रखा, कभी कभार रकम बहुत अजीब आती है, इस वजह से नहीं रखा। ये 4000 रख लो, ये लो। दोनों का विक्रय मूल्य कितना था, 4000। अब 4000 का 25% कितना होगा, क्योंकि दूसरी बंदे ने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करी थी, तो कितना आएगा, 4000 का 25%, 1000 रुपये प्रॉफिट आएगा। और ये 4000 रुपये जो जिसका विक्रय मूल्य था, उसने सीपी पर गणना करी थी, यानी कि 4000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो सीपी ज्ञात कीजिए, 25 4 25 5 और ये कितना आ गया, 5 8 40 और ये कितना आ गया, 8 × 4 कितना आ गया, 3200 रुपये। यानी कि जो सीपी है वो 3200 रुपये आया। तो 3200 में खरीदी, 4000 रुपये में बेची, कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया इसने, 800 रुपये का। तो इनके जो लाभों का अंतर है वो कितना आ चुका है, 200 रुपये आ चुका है। कितना आ चुका है, 200 रुपये। देखो इसमें और भी आसानी गति से हो गया, लेकिन कभी कभार ये जो डिजिट है ये बहुत बड़ी दी होगी, ठीक है, नहीं भी दी होगी तभी चल पाएगा, तभी भी हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। चलिए अब देखो एक तरीका और कर ही लेते हैं अपन, लगे हाथ, जब इस क्वेश्चन को अब इतने अच्छे से पकड़ ही लिया है। सीपी एसपी और प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा। सीपी एसपी प्रॉफिट या फिर क्या आने वाला है, लॉस। अब ये सीपी पर गणना करता है, यानी कि प्लस का 1/4। अगर ये सीपी पर गणना करता है तो सीपी 4 एसपी 5 प्रॉफिट कितना, एक बात खत्म, ओके। लेकिन दूसरा विद्यार्थी या व्यापारी, सॉरी, प्लस का 1/4 आएगा, लेकिन ये एसपी पर गणना करता है, जो डिनोमिनेटर में है वो एसपी है, और एसपी कितना, 4। प्रॉफिट 1 रुपये का हुआ। अगर प्रॉफिट होगा तो सीपी तो कम होगा ना, अरे हाँ कि ना, अगर प्रॉफिट होगा तो सीपी कम होगा, ठीक है। तो यहां पर भी कितना लाभ होगा, 1 लाभ होगा। अब होने क्या वाला है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। कैसे पता चला, क्योंकि पहले वाले ने भी 4000 रुपये में बेची, दूसरे वाले ने भी 4000 रुपये में बेची, तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। यानी कि हम क्या करेंगे, एसपी बराबर एसपी करेंगे, और इसके लिए क्या करना होगा, इस 5 को इससे गुणा करेंगे, और इस पहले व्यापारी से अलग गुणा और दूसरे व्यापारी से अलग अलग डिजिट की अकॉर्डिंग टू कंडीशन गुना हो जाएगी, ठीक है। तो इसको करेंगे 4 से, अगर इसको 4 से किया तो इस पूरे परिवार को 4 से गुना करेंगे, तो इसको भी 4 से करेंगे और इसको भी। फिर इसको अगर 5 से करेंगे तो इसको भी 5 से और इसको भी 5 से करेंगे। तो यह 4 × 4 16, 5 × 3 15, 5 × 4 20, 5 × 4 20, 4 एकम 4 और ये 5 एकम 5। अब देखो यहां पर दोनों का प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना, 4000। यहां पर एक का कितना, 20x। कहां लिखें, यहां लिखते हैं 20x, ठीक है। और वास्तविकता में कितना, 4000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ चुकी है। और यहाँ पर दोनों के लाभों का अंतर कितना, जो गोले में लिखे हुए हैं, सर्कल में लिखे हैं, वो नए वाले हैं। तो यहाँ पर अंतर कितना, 1, और x की वैल्यू 200। तो दोनों के जो लाभों का अंतर है वो कितना आ चुका है, 200 रुपये आ चुका है। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप वैसा भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना, बस यहाँ पर गलती मत कर देना। एसपी पर गणना करी गई है, तो जो डिनोमिनेटर में है वो एसपी है, प्रॉफिट होगा तो जाहिर सी बात है कि सीपी कम होगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे करिए। 9 नंबर को जल्दी जल्दी करिए आप सभी। 9 नंबर क्वेश्चन फटाक से कर दीजिए आप सभी को अच्छा लगेगा। बहुत लाइक करो, साथ में शेयर किया करो, आप सभी लाइक कर दो अभी के अभी। अगर सेशन अच्छा लग रहा है आप सभी को, नहीं लग रहा तो डिसलाइक भी किया करो, ठीक है। चलिए सर, 9 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझना और करना। चलिए, एक व्यापारी
लाभ प्रतिशत की गणना लागत मूल्य पर करता है, दूसरे व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर गणना करी। ठीक है, जो पहला व्यापारी है इन्होंने जो गणना है वो सीपी पे करी है और जो दूसरे व्यापारी ने गणना है वो एसपी पे करी है। ओके, और दोनों ने समान मूल्य में अपनी अपनी वस्तुएं बेच दी, यानी कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो आपस में क्या है, बराबर है। दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो आपस में क्या है, बराबर है। इतना समझ पाए सभी? ठीक है। तथा दोनों ने 37.5% लाभ पर बेचने का दावा किया है। 37.5% होता है प्लस का 3/8 और प्लस का 3/8। ठीक है, ये सीपी पर गणना कर रहा है, तो सीपी एसपी और प्रॉफिट एंड क्या आएगा, लॉस आएगा। सीपी एसपी और प्रॉफिट एंड क्या आएगा, लॉस आएगा। ठीक है, करो आप सभी, करो आगे, जो कर पा रहे हैं आंसर आ भी रहे हैं बच्चों के। ठीक है, वेरी गुड। यदि उनके वास्तविक लाभों का अंतर 108 रुपए है, देखो पहले तो इनसे डील करते हैं हम सभी। ये सीपी पे गणना हो रही थी तो ये डिनोमिनेटर वाला सीपी होगा। अगर सीपी 8 है, 8 और 3 11, क्योंकि प्रॉफिट कितना 3, तो एसपी कितना हुआ 11। ठीक, उसी प्रकार एसपी पर गणना करें तो डिनोमिनेटर वाला एसपी होगा। 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसे भी, लेकिन 8 में बेचा 3 रुपए का प्रॉफिट, तो 5 रुपए का खरीदा गया होगा ना। और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। क्या यहां पर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है? नहीं है। तो इस 8 की गुणा इससे कर देंगे, छोटा लिखा मैंने, और इस 11 की गुणा इससे। लेकिन रेशो मेंटेन करना है। इस पहले व्यापारी के पूरे परिवार को हम इसको भी 8 से गुणा करेंगे, इसको भी 8 से गुणा करेंगे, इसको 11 से गुणा करेंगे, इसको भी 11 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए 11 × 8 88, 8 × 8 64, 11 × 5 55, 11 × 8 ये 88 आया बोथ साइड, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर था। और 8 × 3 24 और 11 × 3 33, इतना हमने सिस्टम बिठाया और अंत में बोल रहा है कि उनके वास्तविक लाभों का अंतर 108 रुपए है। यहां पर अंतर कितना है, 6 और 3 कितना 9x है, बट वास्तविकता में कितना 108। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 12 आ चुकी है। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य, उनका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उनका विक्रय मूल्य मतलब एक बंदे का अलग अलग निकालना है। तो 12 को कितने से गुणा करेंगे, 88 से गुणा करेंगे। 88 को 12 से गुणा करेंगे, 12 8 96, 12 8 96, 6 9 15 0 10, कितना 1056 रुपये मेरा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। ये उनका विक्रय मूल्य है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये भी समझ में आया होगा। और जो 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे, मुझे बताओगे कि इसका क्या आंसर आया है। चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर 10 नंबर का ये आंसर आया है, क्योंकि 8 और 10 एक जैसा है, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, उसमें एसपी दिया है, इसमें एसपी पूछा है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। छोटा था लेकिन अच्छा था ये सेशन भी, सारे सेशन अच्छे रहेंगे। इस सेशन के बाद 2 सेशन और आने वाले हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आप इसी तरह मेरे साथ बनिए रहिए। और जल्द ही जीके की भी क्लास प्रारंभ करी जाएगी, स्टैटिक जीके की ओनली। ठीक है, और इसके बाद अब आपकी जगदीश सर की क्लास है। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।